पाली जिले के मारवाड़ पंचायत समिति के धुंधला गांव में रविवार को आयोजित शादी समारोह के उपलक्ष्य में 1000 से अधिक लोगों का भोजन आयोजित हुआ, जिसमें भोजन करने वाले पुरुष, महिलाओं व बच्चों को भोजन करने कुछ समय पश्चात ही फूड पॉइजनिंग से पेट दर्द के साथ उल्टी, दस्त होने लगे। देखते ही देखते धुंधला, सोजत रोड, वागडी नगर, मारवाड़ जंक्शन व सोजत सिटी चिकित्सालय मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। जानकारी मिलने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रमान सिंह भाटी, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी विकास महावर व सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार सोजत रोड चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की। उसके पश्चात धुंधला कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर खाने के सैंपल लिए गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रमान सिंह भाटी, CMSO विकास महावर सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार ने बताया कि फूड पॉइजनिंग से अलग अलग जगह 219 लोगों को भर्ती कर इलाज किया गया। शादी में बने खाने के सैंपल लेकर जांच भी शुरू हो गए हैं। क्या व्यवस्था की गई है सर अभी मेडिकल को लेकर? मेडिकल को इसके अलावा भी हमने बकरियों आसपास से जो सर ये घटना होने के बाद जो यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो करीबन 2-3 घंटे तक यहाँ नहीं आए, इसका क्या कारण रहा? ऐसा तो नहीं है, हमेशा ही रहते हैं। पास में एक फूड पॉइजनिंग की बहुत बड़ी घटना हुई है, क्या जानकारी है सर अब? अभी मुझे आधे घंटे पहले इसकी सूचना सभी को यहाँ किसी शादी समारोह में रबड़ी कुछ खाई थी लोगों को, उसके बाद उनको हुई थी। तो तकरीबन अब तक 85 हुए हैं फूड कोर्ट में। मैंने लगभग सभी पेशेंट से बात की है, सभी होश में हैं और थोड़ी पेट की प्रॉब्लम थी, तो उनको प्रारंभिक ट्रीटमेंट यहाँ के हॉस्पिटल में जो स्टाफ है उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। छोटे हॉस्पिटल में होते हुए 85 लोगों को बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज करके सबको ड्रीप और सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दिया है। उनमें से कुछ लोगों को रिलीव भी कर दिया है। जब यहाँ जगह नहीं बची तो 15 लोगों को हमने सोचत छुट्टी दिलवाया है। बाकी सभी अरेंजमेंट से कोई भी अभी तक कोई भी पेशेंट सीरियस नहीं है। सर आसपास के किसी और हॉस्पिटल में जाने की कोई जानकारी? व्यवस्था अभी हमने भिजवाया है यहाँ से सोजत सिटी, बाकी पाली में व्यवस्था करा रखी है, सोजत सिटी में व्यवस्था करा रखी है। पुलिस और प्रशासन के सारे वाहन और एम्बुलेंस सबको पाबंद कर दिया था कि जो भी बैठ के जाना चाहे उनको ले जा सकते हैं। बाकी अभी फिलहाल कोई भी पेशेंट सीरियस कंडीशन में नहीं है। सोजत हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ को बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। हर आदमी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आज धुंधला गांव में कोई विवाह समारोह था, उसमें 1000 के आसपास लोग इकट्ठे हुए थे। तो उसके बाद में कुछ 7 बजे हॉस्पिटल में पेशेंट्स आने स्टार्ट हुए, तो उसमें दस्त और उल्टी के केसेस सबसे पहले हमारे सामने आए। इसके बाद में हमने तुरंत जैसे सूचना मिली कि एक ही जगह से ये एपिडेमिक है, एक ही जगह से एक साथ केस आ रहे हैं, तो हमने हिस्ट्री पता करी तो पता चला कि शादी के फंक्शन के बाद में कुछ खाने पीने से ही फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। इसके बाद में हमने हमारी पूरी टीम को जो सोजत रोड CHC है, बगड़ी नगर CHC है, सोजत ब्लॉक के BCMO साहब हैं, इन सभी को अलर्ट किया। साथ में मारवाड़ जंक्शन जो BCMO साहब हैं उनको भी अलर्ट किया, क्योंकि धुंधला गाँव मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक में आता है। इस प्रकार कुल अभी तक हमारे पास 219 केस का हमें पता चला है कि डायरिया वोमिटिंग के केस आए हैं, जिसमें से 158 केस सोजत रोड CHC पे हमारे सामने आए, जिनको प्राथमिक उपचार करने के बाद में 125 केसेस को हमने डिस्चार्ज भी कर दिया है। कोई भी पेशेंट अभी तक सीरियस नहीं है। 158 केस सोजत रोड में थे, 31 केस सोजत सिटी हॉस्पिटल में और 9 केस हमारे बगड़ी नगर CHC पे आए थे। इसके अलावा हमने टीम भेजी गांव में, धुंधला गांव में। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं मारवाड़ जंक्शन BCMO साहब ने वहाँ पे चिकित्सकीय दल का गठन करके वहाँ पे चिकित्सा अधिकारी को भिजवा दिया। इसके अलावा उस गांव में हेल्थ टीम लगाकर हमने सर्वे भी करवाया है। उसमें 18 पेशेंट्स को ऑन स्पॉट घर में ही उनको थोड़ा सा जी घबरा रहा था, उस हिसाब से हमने उनको उसी समय प्राथमिक उपचार घर पे ही उपलब्ध करवा दिया है। अभी भी टीम वहाँ सर्वे कर रही है।
इसके अलावा आसपास की जितनी भी एम्बुलेंस थी बगड़ी नगर से मारवाड़ जंक्शन से हमने एक एम्बुलेंस यहाँ बुला दी और 5 डॉक्टर यहाँ CHC पे मौजूद है, जिनमें से जो CHC इंचार्ज हैं वो मेडिकल लीव पे थे, फिर भी उन्होंने बुखार है उनको, फिर भी उन्होंने आके अपनी सेवाएं यहाँ पे दी है। इसके अलावा BCMO साहब को यहाँ घर पे भेज दिया था, ADM साहब भी यहाँ पधारे थे। इसके अलावा मेडिकल में जो आसपास के जो बगड़ी नगर CHC है वहाँ से भी हमने 3 डॉक्टर को यहाँ डेप्यूट किया था। तो इस तरह से पूरा सारा बहुत अच्छे से मैनेज हो गया है। अभी हमारे पास पेशेंट्स के लिए अगर और भी कोई पेशेंट आते हैं तो हमारे पास बेड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है यहाँ और सोजित रोड दोनों। सर प्रारंभिक में मामला क्या सामने आ रहा है? फूड पॉइजनिंग का मामला है या गर्मी के कारण ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ये प्रारंभिक तौर पे ये लग रहा है कि कुछ खाने पीने की वजह से ही फूड पॉइजनिंग का ही मामला है। इसके लिए हमने फूड इंस्पेक्टर को भेज दिया है। वहाँ जो खाने में जो भी चीज़ संदेहास्पद लग रही है उसकी सैंपलिंग करवाई है। ठीक।